जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, कल के क्लास में हम कक्षा 12 गणित एक्सरसाइज 2.1 का जो है प्रश्न संख्या 10 तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए आज की क्लास में प्रश्न संख्या 11 से शुरू करते हैं। तो आइए देखिए प्रश्न संख्या 11 क्या है। ये कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा, इसका वैल्यू हमको बताना है ना। ये है, देखिए कॉस इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2 दोनों क्या है, माइनस में 1/2 में है ना। ये हमारे पास प्रश्न है। आइए, जैसे कल की क्लास में सभी वैल्यू अलग अलग निकालते थे, यहाँ पर सभी जोड़ कर निकालना है, मतलब निकालेंगे अलग अलग, फिर क्या करेंगे सभी को ऐड कर देंगे है ना। तो आइए सबसे पहले हम tan इनवर्स का वैल्यू निकाल लेते हैं है ना। तो यहाँ पर वही काम करेंगे, हम मान लेते हैं। देखिए सलूशन, इसका हल कैसे करेंगे, मान के काम करेंगे जैसे हम पिछले क्लास में करते आ रहे हैं। तो पहले तो हम मानेंगे कि माना कि tan इनवर्स 1, जो हमारे पास tan इनवर्स 1 है, ये हमारे पास y के बराबर है। ये हमने मान लिया कि tan इनवर्स 1 जो है y के बराबर है। अब ये tan इनवर्स 1 जो है जब इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, क्या आएगा, सिर्फ tan बच जाएगा, यहाँ आ जाएगा tan y बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बराबर tan y, 1 बराबर tan y। अब 1 यहाँ है, अब देखेंगे कि एक का मान tan के पदों में किसका होता है, तो कहोगे 45 का होता है। और 45 को हम लिख सकते हैं π/4 है ना, π/4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक के स्थान पर tan π/4 और बराबर tan y। अब इसका परिसर देख लीजिए, परिसर क्या है, tan इनवर्स का, tan इनवर्स x का परिसर। इसका जब परिसर देखेंगे तो इसका परिसर जो होता है -π/2 से π/2 होता है। तो ये जो हमारे पास मान आया है tan π/4, ये π/4 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है। तो देखेंगे कि π/4 इसमें है। जब इसमें है तो कुछ नहीं करना है, बस tan को हटा दो दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा π/4 बराबर y, ठीक है ना। तब हम लिख सकते हैं कि π/4 y के बराबर है, हो गया। अब यहाँ पर हमने जो माना है y का मान, y tan इनवर्स 1 बराबर y, और y का मान यहाँ पर हमने π/4 निकाल लिया है, तो यहाँ पर रख देंगे है ना। तब हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स 1 बराबर हो जाएगा, y के स्थान पर कितना रखेंगे, π/4। तो ये tan इनवर्स 1 का मान आ गया। क्लियर हुआ ये बात। चलिए अब अगला निकालेंगे हम cos इनवर्स -1/2 का मान, cos इनवर्स -1/2 का मान निकालेंगे। फिर वही काम करेंगे कि हमने माना, क्या माना कि cos इनवर्स -1/2 जो है ये y के बराबर है, हमने मान लिया। तो cos इनवर्स जैसे उधर गया तो cos y बन गया, तो इधर बचा -1/2 बराबर cos y, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि cos के पदों में 1/2 किसका मान होता है, cos के पदों में 1/2 किसका मान होता है, ये देखेंगे। तो अगर हम देखें cos 1/2 किसका मान होता है, cos 60 का मान होता है। और cos 60 को हम लिख सकते हैं cos π/3, क्योंकि 60 कब होगा, जब π/3 लिखेंगे, 3 6 18 होता है। तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं cos -π/3, क्योंकि 3 6 18, तभी तो 60 बनेगा। ये बराबर हो जाएगा cos y। अब cos इनवर्स का परास देख लिए, परिसर क्या है, cos इनवर्स x का परिसर। इसका जो परिसर होता है वो क्या होता है, इसका परिसर होगा 0 से पाई, क्या होगा, 0 से पाई होगा। अब देखेंगे कि -π/3 इस 0 के पाई के रेंज में है, इसके मतलब बीच में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में। तो ये माइनस में है, ये सभी पॉजिटिव में है, इसका मतलब नहीं आ रहा। तो क्या करोगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस पाई को यहाँ पर ऐड कर दो, इस π/3 में पाई को ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा cos π -π/3 और बराबर cos y। क्लियर ये बात। अब यहाँ से इसको हल कर लो, तो ये हो जाएगा cos, इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 2π/3 बराबर cos y। अब ये वैल्यू इस रेंज में आ गया। अब दोनों तरफ cos को हटा दो तो आएगा 2/3 बराबर y। अब ये जो वैल्यू आया है y का मान, यहाँ जो माने हो यहाँ पर ले जाकर रख दो।
तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/2 बराबर 2π/3। ये आ गया, किसका मान आ गया, ये मान आ गया कॉस इनवर्स 1/2 का 2π/3। लेकिन अभी एक मान और है साइन इनवर्स -1/2, तो इसको भी हम यहाँ क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए इसको भी निकाल लेते हैं। तो साइन इनवर्स -1/2, फिर वही काम करेंगे कि हमने माना, क्या माना कि साइन इनवर्स -1/2 जो है ये y के बराबर है। तब कॉस साइन इनवर्स उधर गया तो साइन y बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 बराबर साइन y हो गया। अब देखेंगे कि -1/2 साइन के पदों में किसका होता है, 1/2 का देखेंगे, माइनस को भी हटा दो, 1/2 देखेंगे 30 का मान होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 को लिख सकते हैं कि साइन π/6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्षेत्र का 18 तभी तो 30 बनेगा। तो π/6 यहाँ पर लिखेंगे कि साइन π/6 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। इसका वैल्यू हमको पाई के रूप में लिखना है, ठीक है, ये साइन के पदों में पाई के रूप में लिख देना है। तो बराबर ये हो जाएगा साइन y। अब देखेंगे कि इसका परिसर देख लो, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स x का परिसर क्या है, परिसर। अब इसका अगर परिसर देखें तो इसका परिसर होता है -π/2 से π/2 तक होता है ना। तो अब देखेंगे कि -π/2 से π/2 के बीच में क्या π/6 आ रहा है, तो क्लियर है, आ रहा है, दिख रहा होगा, π/6 इसके रेंज में है, इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, आप दोनों तरफ साइन साइन को हटा दो, तब हम लिख सकते हैं कि π/6 बराबर साइन y, सॉरी y आ जाएगा, साइन साइन दोनों तरफ हट जाएगा तो कितना आएगा, y आ जाएगा। अब ये जो y की वैल्यू आया है, यहाँ जो माने हो भैया यहाँ पर ले जाकर रख दो तुरंत। तो यहाँ पर जैसे हमने रखा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2 बराबर हो जाएगा π/6, कितना होगा, π/6। एक मिनट, यहाँ थोड़ा से और कन्फ्यूजन हुआ है, ये माइनस चिन्ह है ना, तो ये क्या रहेगा, माइनस को हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर बाहर ही कर दे रहे हैं ना, क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर माइनस लगा दे रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, -π/6। कितना होगा, -π/6 होगा, है ना। अब इधर देखिए, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, है ना, माइनस तो रहेगा या माइनस कहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा -π/6। अभी -π/6 इस रेंज में है, इसलिए यहाँ से दोनों तरफ साइन को हटा दिया, तो बच गया ये y बराबर -π/6। और ये जो पूरा वैल्यू आ गया, यहाँ पर y का मान हमने रख दिया, तो ये पूरा मान आ गया। ये जो मान आया है ये साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू है। लेकिन हम पूछा क्या है, पूरा इसका वैल्यू बताओ, तो सभी का मान लिख लो यहाँ। तो साइन tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू बताना है। तो निकाल लो इसकी वैल्यू, इसका मान अभी निकाले हो π/4, यहाँ रख लो π/4 प्लस इसका वैल्यू निकाले हो 2π/3 प्लस इसका मान निकाले हो -π/6। अब सभी का एलसीएम निकाल लो जल्दी से। जब सभी का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ से 12 आएगा एलसीएम, इसका कितना आएगा, 12 आएगा। तो 4 तिहाई 12, 3 बार गया तो 3π हो जाएगा ऊपर, और 3 चौक 12, तो 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8π हो गया, प्लस 6 दूनी 12, तो -2π हो जाएगा, -2π है। ये भिन्न हल करना आ रहा है सभी को। अब आगे देख लो, ये 8π और 3π, 8π और 3π कितना होगा, 11π। 11π में से 2π घटा दो तो आएगा 9π, ठीक है, तो आएगा 9π/12। और इसको सॉल्व कर लीजिए, काट दीजिए, तो 4 तिहाई 12, 3π और 4 चौक 4 तिहाई 12 है ना, सॉरी 3 त्रिक्का 9 ना, 3 त्रिक्का 9 और 3 चौक 12। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 3π/4। 3π/4 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया कमेंट में आज ज़रूर बताइएगा, दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये था प्रश्न संख्या 11। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 12। तो अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 12। आइए देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या कर रहा है। ये कह रहा है कास इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो हमको क्या करना है, पहले इसका वैल्यू अलग निकाल लो, इसका मान अलग, दोनों का अलग अलग मान निकालो। तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में, माना
हमने ये माना कि कॉस इनवर्स जो है 1/2 ये y के बराबर है, इसको हमने मान लिया। अब कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो कॉस y बन जाएगा, तो 1/2 बराबर कॉस y। अब देखेंगे 1/2 कॉस के पदों में किसका होता है, तो कहोगे कॉस 60 का मान 1/2 होता है, और कॉस 60 को लिख सकते हो कॉस π/3, कि 3 6 18 होगा π/3। तो यहाँ लिखेंगे इसका मान कितना हो जाएगा, कॉस π/3, 3 6 18 होता है ना, ये हो जाएगा 1/2 कॉस के रूप में π/3 का मान होता है, बराबर कॉस y। दोनों तरफ कॉस को हटा दो, लेकिन इसके पहले हम परिसर देख लेंगे कि ये परिसर क्या कॉस इनवर्स के परिसर में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे कि कॉस इनवर्स x का परिसर इसका जो परिसर होता है वो कितना होता है, 0 से पाई होता है। अब देखो π/3 क्या 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो आ रहा है π/3 भैया इसके बीच में तो होगा ही ना, 0 से पाई के बीच में कहीं ना कहीं π/3 होगा। तो अब यहाँ कुछ नहीं करना, कॉस को हटा दो, तब लिख सकते हैं कि π/3 बराबर y। अब ये π/3 y का मान आया है, जो y का मान आया है, यहाँ जो माने थे y हम इसको माने थे, यहाँ पर y का मान निकल चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि कॉस इनवर्स 1/2 बराबर y के स्थान पे कितना रखेंगे, π/3 रखेंगे, हो जाएगा। ये किसका मान हो गया, कॉस इनवर्स 1/2 का मान हो गया π/3। अब हम अगला क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/2 का मान निकालते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर हमने मान लिया y के, हमने क्या मान लिया, y के बराबर है। तो ये जैसे उधर गया तो इनवर्स हट गया, तो यहाँ बचा 1/2 और इधर हो जाएगा साइन y, क्या हो जाएगा, साइन y ही तो होगा, है ना। तो साइन y हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1/2 के 1/2 साइन के पदों में किसका मान है, तो कहोगे साइन 30 का मान है, और साइन 30 को हम π/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 के स्थान पर साइन π/6, क्योंकि क्षेत्र का 18 होगा तभी तो 30 आएगा, बराबर ये साइन y को लिख लो ऐसे। अब इसका परिसर देख लो, परिसर क्या है, परिसर साइन का परिसर, साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है, हमको पता है इसका परिसर होता है -π/2 से π/2 तक। अब देखो क्या π/6 इसके रेंज में है, तो सही है, इसके रेंज में है, मतलब इसके अंतर्गत आ रहा है π/6। तो तुरंत क्या करोगे, तब हम क्या करेंगे, साइन को हटा देंगे दोनों तरफ से, तो आएगा π/6 बराबर y के। ये y का मान आ गया, y बराबर π/6, और हमने यहाँ पर माना था कि ये सभी y के बराबर हैं, और y का मान हमने निकाल लिया, तो ये y का मान यहाँ पर रख लो। तब यहाँ पर लिखेंगे कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, π/6, क्या होगा, π/6। अब ये दोनों मान निकल चुका, अब हम इसका मान निकालेंगे आराम से, देखो कैसे। तो अब लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2, ये साइन इनवर्स 1/2। अब सभी का मान हमको पता है, रख लो सभी का मान। कॉस इनवर्स 1/2 का मान निकाले हो π/3, तो यहाँ रखेंगे π/3 प्लस 2 गुणे इसका मान अभी निकाले हो π/6, यहाँ रखेंगे π/6। हल कर लो इसी को, तो π/3 प्लस 2π/6 हो जाएगा, 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, तो हो जाएगा π/3 प्लस π/3, तो ये हो जाएगा 2π/3। ठीक, इस प्रकार से हम ये सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ ये प्रश्न संख्या 12, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें आशा होगा कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, है ना। सिंपल भैया, सिर्फ आपको परिसर और त्रिकोणमितीय मान याद होना चाहिए, बिना इसके कुछ नहीं होने वाला है ना। तो परिसर याद कर लीजिए और त्रिकोणमितीय मान तो कक्षा 10 में याद कर लिए होंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। तो अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 13। आइए देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि साइन इनवर्स x बराबर y, कह रहा है साइन इनवर्स x बराबर y हो तो इसमें से कौन सा सही है। विकल्प है, मतलब ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें हमको क्या करना है, विकल्प वाला बताना है ना। कौन सा ये क्या है, सही है, इसका हमको विकल्प वाला बताना है। ठीक, तो आइए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x यहाँ पर दिया क्या है, कि कह रहा है कि जो y बराबर है वो साइन इनवर्स x है, y बराबर साइन इनवर्स x है। ठीक है, इसका साइन इनवर्स x का मुख्य परिसर क्या होता है, मुख्य
शाखा का परिसर या परिसर का मुख्य परिसर क्या होता है, आपको पता होगा, ये होता है -π/2 से π/2 तक होता है। क्लियर, ये क्या होता है, -π/2 से π/2 तक होता है इसका साइन इनवर्स x का परिसर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कह रहा -π से π/2 तक। इसको तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि -π/2 लेस इक्वल, मतलब किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। ठीक है, और ये जो है लेस इक्वल बराबर होगा π/2 के। तो चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, दोनों तो बात एक ही है ना। ठीक है, दोनों बात एक ही है, चाहे -π/2 लेस इक्वल y लिखिए और लेस इक्वल π/2 लिखिए, या फिर आप उसका परिसर लिखिए, दोनों बात एक ही है ना। वो भी बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इसका रेंज है, और ये भी बता रहा है यहाँ से यहाँ तक इसका रेंज है। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि y बराबर साइन इनवर्स x का जो परिसर होता है वो बताता है कि कहाँ से कहाँ तक y का मान है। ये y का मान जो है कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक है। और ये बराबर क्यों लगा है, मतलब y का मान -π/2 भी हो सकता है और π/2 भी हो सकता है। इसका मतलब इसका जो हम इसको इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं कि -π/2 का जो वैल्यू है छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, और बराबर भी हो सकता है y के, या फिर y जो है इससे छोटा हो सकता है, π/2 से बराबर भी हो सकता है। ठीक, इसका कहने का मतलब आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो। तो इस ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा आपको दिख रहा है सही। तो यहाँ से रेंज है π/2 से -π/2 से π/2, तो ये तो हमारा होगा नहीं, एक तो ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा, एक तो ये हो सकता है। लेकिन y का वैल्यू क्या होगा, बराबर भी हो सकता है y के, उस मान के y के बराबर होगा। तो इसमें बराबर वाला तो चिन्ह है नहीं, है यहाँ पर, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो आंसर में कौन सा विकल्प सही होगा, ठीक है, विकल्प बी सही है, विकल्प बी क्या है, सही है। ठीक, बस इतना ही काम करना है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न था, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। तो अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न संख्या 14। आइए देखिए प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है। ये प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, कह रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान किसके बराबर है। ये भी बहुविकल्पीय है, तो भी बहुविकल्पीय हो चाहे जो, बिना सॉल्व करे बता ही नहीं सकते। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे सभी प्रश्न को करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। पहले इसका वैल्यू अलग से निकाल लो, फिर इसका वैल्यू अलग से निकाल लो। तो पहले tan इनवर्स √3 का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना जो है जो tan इनवर्स √3 है ना, ये मान लेते हैं कि y के बराबर, भैया हमने मान लिया कि y के बराबर है। अब जैसे tan इनवर्स इधर जाएगा ना, तो इनवर्स ख़त्म, क्या बचा, सिर्फ tan बचा, तो tan y बन जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 बराबर tan y। क्लियर हुआ। अब इधर tan है तो इधर भी tan हमको लाना है, तो क्या करेंगे, √3 देखेंगे tan के पदों में किसका मान होता है। तो √3 tan के पदों में tan 60 का मान होता है, और tan 60 को हम π/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट tan π/3 बराबर tan y। अब इसका परिसर देख लेते हैं, tan इनवर्स x का परिसर क्या है, परिसर, इसका अगर परिसर देखें तो इसका परिसर क्या होता है, tan इनवर्स का -π/2 से π/2 होता है ना, यही तो होता है। अब क्या -π/2 से π/2 के बीच में π/3 आ रहा है, तो आ रहा है। अगर आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि tan को हटा दो, तो बचा π/3 बराबर y। क्या बचा, मतलब ये हमारा y का मान आ चुका है, y का जो मान आया है वो कितना आया है, π/3 आया है। अब हमने यहाँ पर देखो y माना था, जो माना था यहाँ निकल चुका, इसी को यहाँ पर रख दो, टोटल वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, यहाँ लिख दे रहे हैं tan इनवर्स √3 बराबर आ जाएगा, y का मान रखेंगे तो π/3 होगा, कितना होगा, π/3। तो ये tan इनवर्स का वैल्यू आ गया है यहाँ पर, है ना। अब ये जो मान है एक तो आ चुका है, अब हम दूसरा मान निकालेंगे सेक इनवर्स -2 का। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, हमने मान लिया, क्या माना कि
सेक इनवर्स -2 बराबर वाई के है, सेक इनवर्स उधर गया सेक बन गया, तो इधर बचा -2 बराबर सेक वाई। अब देखेंगे कि सेक 2 किसका मान होता है साइन के पदों सेक के पदों में, तो सेक के पदों में 2 मान होता है सेक 60 का, सेक 60 का होता है ना, हाँ तो सेक 60 का होता है, तो सेक 60 को लिख सकते हैं π/3। तो यहाँ लिखेंगे कि सेक -π/3 क्योंकि माइनस भी तो लगा है बराबर सेक वाई। अब इसका परिसर देख लो, सेक इनवर्स यक्स का परिसर क्या है, सेक इनवर्स यक्स का परिसर क्या है, परिसर क्या होता है, ये सेक इनवर्स यक्स का परिसर होता है 0 से पाई, क्या होगा 0 से पाई और माइनस π/2, यही तो होता है। क्या -π/3 पाई 0 से पाई के रेंज में है, इसके बीच में आ रहा है, इस परिसर में है, तो ये सभी वैल्यू प्लस में दिखा रहे हैं, ये माइनस में है तो ऐसे नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसी पाई को यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक पाई माइनस π/3। हमने क्या किया, यहाँ पर पाई को ऐड कर दिया प्लस बनाने के लिए, बराबर सेक वाई, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सेक 2π/3 बन जाएगा। अब देखो पॉजिटिव आ गया ना, बराबर सेक वाई, है ना। अब दोनों तरफ सेक से को हटा दो तो 2π/3 बराबर हो जाएगा वाई। ये भैया वाई का मान आ गया है, वाई का मान आ गया। जो वाई का मान आया है, अब यहाँ जो माने थे यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स -2 बराबर 2π/3। ये किसका मान आ गया, सेक इनवर्स -2 का। अब लेकिन हमको वैल्यू किसका निकालना है, वैल्यू तो इसका निकालना है ना, तो क्या करेंगे, tan इनवर्स √2, tan इनवर्स √3 और माइनस में सेक इनवर्स -2, इसका वैल्यू निकालना है। तो अभी तो इसका मान निकाल लिए हो, π/3 आया है, तो यहाँ लिखेंगे π/3, है ना, माइनस इसका वैल्यू अभी निकाले हो 2π/3, तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 2π/3 हो गया। अब यहाँ 3 एलसीएम हो जाएगा, तो पाई माइनस 2π होगा, तो इसको घटाएंगे तो माइनस का π/3 होगा। तो माइनस में π/3, बी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, माइनस में π/3, आपको ये आंसर जो यहाँ पर दिख रहा होगा -π/3, मतलब बी वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में क्या होगा, बी विकल्प, ठीक है, विकल्प बी सही है, बी सही है। क्लियर हुआ। तो ये था प्रश्न संख्या 14। तो दोस्तों इस प्रश्नावली में प्रश्नावली 2.1 में कुल 14 प्रश्न थे, हमने 14 प्रश्न को पूरा सॉल्व करा दिया है। तो अगले क्लास में प्रश्नावली 2.3 का जो इसके बारे में चर्चा करेंगे और उनके उदाहरण को भी बताएंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। तो बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद।